हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोर लाइफ एजुकेशन। आपका हमारा यूट्यूब चैनल मोर लाइफ एजुकेशन पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नया टॉपिक ले गए हैं जिसका नाम है पैरेललोग्राम, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। आज हम समांतर चतुर्भुज के डायग्राम, उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा, उसके फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, कैसे क्या होते क्वेश्चन सोल्व। ठीक है ना। उससे पहले हम पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन यानी परिभाषा देखते हैं कि डायग्राम कैसे क्या होता है, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं अपन। ठीक है। तो परिभाषा ये बोलती है इसकी कि चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति, यानी ऐसा डायग्राम जिसकी चार भुजाओं से बनी हुई हो। अब जैसे ये आपको डायग्राम दे रखा है PQRS, यानी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। इसकी क्या है, चार भुजाएं, एक भुजा ये, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, यानी बंद हो रखी है पूरी आकृति। ठीक है। जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर, यानी ये वाली भुजा क्या है, समांतर, और ये वाली भुजा क्या है, समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है, इन भुजाओं को आगे कितना ही बढ़ाओ ये आपस में जाके कटेगी नहीं, यानी मिलेगी नहीं। और इस वाली भुजाओं को भी बढ़ाओ आगे, ये इससे बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके, ये आगे जाके मिलेगी नहीं, यानी कटेगी नहीं आपस में। ठीक है ना। वो क्या होती है, समांतर भुजाएं। वह इनकी कंडीशन एक और है, वह बराबर भी हो, यानी जो ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी उतनी ही रहेगी, ये 6 तो ये भी उतनी रहेगी। ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। फिर से देखते हैं एक बार और, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति, यानी ये चार भुजाएं 1 2 3 4, यानी चार भुजाएं होगी। यह क्या है, एक बंद आकृति है जिसमें क्या हो, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। ठीक है। जैसे ये डायग्राम लेते हैं अपन, इसके अंदर क्या है, चार भुजाएं 1 2 3 और ये 4, चार भुजा हो गई ना, ये चार भुजा, ये ना चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ठीक है। एक कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, कि इसकी क्या है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं कि वो समांतर हो। अब इन भुजाओं को जैसे मैं आगे बढ़ाऊँ, ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिया मैंने, इसको भी ऐसे ही डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया, यानी इन भुजाओं की बीच की दूरी क्या, आगे तक कितनी बढ़ाओ, इस लाइन को आगे तक बढ़ाते जाओ, यानी बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। वो क्या आएगी, समांतर रेखाएं। ये दोनों भुजाएं क्या है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी। ऐसे इस लाइन को ऐसे बढ़ाऊँ मैं डॉट डॉट करके, और इसको भी ऐसे बढ़ाऊँ, तो इनकी बीच की दूरी क्या है, समान है। तो ये दोनों भी रेखा क्या है, ये वाली क्या है, समांतर है। ये वाली इसके समांतर होगी और ये वाली इसके समांतर होगी। तो यही बोल रहा है इसके अंदर कि चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो, यानी ये वाली इसके समांतर है, ये वाली इसके समांतर है। ये कंडीशन है। वह बराबर भी हो, क्या है, जैसे ये 5 है ना, तो ये वाली भी क्या होगी, 5 ही होगी सेंटीमीटर। ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर, तो इधर वाली भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। वो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। ये हो गई। अब इसके अंदर अपन देखें हाइट की बात करें, जैसे समांतर चतुर्भुज दे रखा है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला है समांतर चतुर्भुज दे रखा है। इसके अंदर हाइट की बात करें तो ये हाइट ये वाली नहीं होती। ये क्या है, हाइट क्या होती है, एक बिल्कुल सीधी रेखा होती है, परपेंडिकुलर, यानी एक सीधी लंबवत होती है। ये एक जैसे ये हो गया, इसके अंदर ये एक सीधी रेखा होगी ना, ये वाली हाइट कहलाएगी, न कि ये वाली तिरछी। ये हाइट में काउंट नहीं होती है, यानी ये तिर्यक ऊंचाई होती है, यानी स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। यानी जो सीधी रहेगी ना वही हाइट में कहलाएगी। जैसे ये क्या है, जैसे मैं कोई डायग्राम लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ, जैसे ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज। ठीक है। अब इसके अंदर ये वाली हाइट नहीं रही, हाइट क्या होगी, अपन ऐसे आपको दर्शाना पड़ेगी डॉट डॉट करके, बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी, और यहाँ आके क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, वही अपनी हाइट कहलाएगी। आप चाहो तो इसको बाहर भी कर सकते हो, जैसे डॉट डॉट करके इसको ऐसे सीधे परपेंडिकुलर खींच सकते हो, ये वाली हाइट कहलाएगी। ये 4 है तो इधर वाली भी, ये भी 4 ही रहेगी। ठीक है ना। या तो आप बाहर बना लो या अंदर बना लो, कहीं भी बना सकते हो डॉट डॉट से, वही अपनी हाइट कहलाएगी। ठीक है। और हाइट जहाँ नीचे वाली जो बेस वाली लाइन रहती है ना, आधार वाली, वहाँ क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ये हाइट होती है। तो इस डायग्राम के अंदर आपको हाइट यहाँ दिखा रही है। मैं इसको डॉट डॉट आगे भी बढ़ाऊंगा ना, और यहाँ ऐसे मिलाऊँ डॉट डॉट करके, तब भी वही जो ये है ना, वही इसकी इतनी रहेगी लेंथ। ठीक है ना। ये तो हो गई पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन और इसके बारे में। ठीक है। अब फॉर्मूलों पे चलते हैं। फॉर्मूला क्या है, सूत्र इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है, ये नीचे वाला जिसके ऊपर ये सीधी रेखा खड़ी रहती है ना,
वो होता है बेस जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी हिंदी में बोलते समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। आधार कौन सा है, ये वाला, और ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, यानी इसका होता है फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी समांतर चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप क्या है, होता है सभी भुजाओं का योग, यानी इसकी भुजा जितनी है 5, ये वाली भुजा यहाँ से आते कितनी लंबाई 5, ये जैसे मान लो 4 हो, ये भी 4 होगी, ये 5 है तो ये भी 5, यानी यहाँ से स्टार्ट होना, अपने यहाँ से काउंट करना, 5 इधर गया, 4 इधर गया, फिर 5 इधर गया, फिर 4 इधर गया, यानी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ वही कहलाएगी इसका परिमाप। आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, जैसे ये आ गया आपको पैरेललोग्राम, आपको ये पैरेललोग्राम दे दिया गया है, जिसके अंदर ये पैरेललोग्राम कौन सा है, ABCD, ये एक अपना समांतर चतुर्भुज है। ये 8 है तो इसके सामने वाली भी क्या होगी 8, यानी इसके आमने सामने की भुजाएं बताया था डेफिनेशन, आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होती है। ठीक है, समांतर होती है और बराबर भी होती है। ये 6 तो ये भी 6 होगी। अब इसकी हाइट की बात करें तो हाइट ये वाली है, यानी एक सीधी परपेंडिकुलर। आप ये भी लिख सकते हो, ये वाली भी। मैं इसको डॉट डॉट में कर दूँ ना, ये डॉट डॉट में कर दी मैंने इसको, सीधी बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये भी क्या होगी 4 होती है, ये भी अंदर वाली भी 4 ही होगी। अब इसका एरिया निकालते हैं समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब इसका आधार क्या है 8 इंटू ऊंचाई क्या है 4। आप इसको मान लो मीटर में, मान लो सब क्या है मीटर में है इसके। ठीक है, ये भी मीटर में। आधार क्या आ गया 8 और ऊंचाई क्या आएगी इसकी 4, तो इंटू कर दो इसको, 32 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या आता है मीटर में, स्क्वायर में आता है। ठीक है, अब चलते इसका परिमाप याद करते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योग। अब इसकी भुजा कौन सी है, पहले यहाँ से लेते हैं, यहाँ से आते क्या है AB प्लस फिर BC प्लस फिर CD फिर DA। अब AB कितनी देर की अपने को, AB देर की 8 प्लस BC कितनी देर की, ये वाली, ये तो हाइट है, साइड की बात करें 6, CD कितनी है 8 और ये कितनी है 6। अब इनको काउंट कर लो, 14 14 28 मीटर। ठीक है, ये हो गया अपना समांतर चतुर्भुज का परिमाप। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।